नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ विभा शर्मा। आज केरल के कई हिस्सों में कांग्रेस की रैली थी, जिसमें राहुल और प्रियंका गांधी की मौजूदगी थी। बता दें कि एक रैली में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि अग्निवीर जैसे स्कीम निकालने वालों को भावनाओं की समझ नहीं। स्कीम निकालने वालों ने लोगों के सारे आशाओं को चूर चूर कर दिया, उम्मीदों को खत्म कर दिया। उन्हें सेना में भर्ती होने का मतलब नहीं पता, नौजवानों के सपने को तोड़ दिया। प्रियंका का कहना है कि 4 साल के लिए ये नौकरी कोई नहीं करना चाहता है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुन। जो अग्निवीर जैसी स्कीम निकालते हैं वो ये भावना को समझ नहीं सकते। उन्होंने इन सब आशाओं को चूर चूर कर दिया, इन उम्मीदों को खत्म कर दिया। वो समझे नहीं कि सेना में भर्ती होने का मतलब क्या है, नौजवानों के लिए और तमाम देश की जनता के लिए समझ नहीं पाए। अब उन्होंने वही चीज़ चार सालों की कर ली। 4 सालों के लिए कौन करेगा? एक बच्चा आया हमारे पास मुंबई में, मेरे भाई की यात्रा थी, पास आया, रोने लगा। कहा कि आपको मालूम है 2 बार मैं भर्ती हो चुका हूँ, मेरा नाम आ चुका है सूची में, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है दीदी। 5 सालों के लिए हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं ये काम करूं। पिताजी भी कह रहे हैं बेटा छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। 5 सालों के लिए तुम जाओगे, क्या पता क्या होगा, स्थायी तुम्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, पूरे जीवन के लिए तुम कमा नहीं पाओगे, वापस आओगे तो क्या होगा। तो अब ये स्थिति हो गई है कि रोजगार बनाने के आज राहुल गांधी के रोड शो में यूनियन मुस्लिम लीग के झंडे को लेकर भी विवाद हो गया। आपको बता दें कि रैली में यूनियन मुस्लिम लीग के झंडे नजर न आने पर लेफ्ट और भाजपा दोनों ने ही कांग्रेस पर निशाना साधा है। लेफ्ट नेता और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि कांग्रेस में हिम्मत नहीं है कि वह मुस्लिम लीग के झंडे सबके सामने लहरा सके। कांग्रेस इस स्तर तक गिर चुकी है कि अब वह सांप्रदायिक ताकतों से डरने लगी है। कांग्रेस को मुस्लिम लीग के वोट तो चाहिए, पर उनके झंडों को अहमियत नहीं देना चाहती। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल के रोड शो में मुस्लिम लीग के झंडे छुपा रखे गए थे। इससे ये साफ होता है कि या तो राहुल मुस्लिम लीग का सपोर्ट पाने से शर्मिंदा हैं, या उन्हें इस बात की चिंता है कि जब वे उत्तर भारत का दौरा करेंगे और मंदिर जाएंगे तो मुस्लिम लीग के साथ अपना रिश्ता नहीं छिपा सकेंगे। अगर वोट करने की बात करें तो साल 2019 में वायनाड में कुल 13,59,669 मतदाता थे, जिसमें से राहुल को 7,06,367 वोट हासिल हुए थे। राहुल ने लगभग 4 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में राहुल गांधी को लोकसभा सीट में मौजूद कुल मतदाताओं में से 51.95% का समर्थन प्राप्त हुआ था, जबकि इस सीट पर डाले गए वोटों में से 64.64% उन्हें दिए गए थे। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी की जारी 39 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में राहुल का नाम था। वे वायनाड से उम्मीदवार हैं, लेकिन अमेठी से अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।